आज की ये सबक आमोज कहानी तीन मक्कार औरतों की है जो हीरे की एक अंगूठी की लालच में तमाम हदों को पार कर गईं। तीनों औरतें मक्कारी में एक दूसरे से बहुत आगे निकल गईं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपनी मक्कारी का कोई फायदा न हुआ। ये पूरा वाकया क्या है, आइए समाप्त करते हैं। फरमाया गया, किसी शहर के गुस्ल खाने में दो औरतें गुस्ल कर रही थीं। गुस्ल से फरागत के बाद उनकी नजर पड़ी, जमीन पर एक हीरे की अंगूठी पड़ी हुई थी। एक औरत ने लपक कर उस हीरे की अंगूठी को उठा लिया। फौरन दूसरी औरत उससे इस बात पर झगड़ा करने लगी, इस अंगूठी को पहले मैंने देखा है, लिहाजा इस पर मेरा हक है। दूसरी औरत कह रही थी, अंगूठी को पहले मैंने उठाया है, लिहाजा इस पर मेरा हक है। जब दोनों औरतें एक दूसरे से झगड़ रही थी, उसी वक्त उस गुस्ल खाने की मालिकिन, जो कि बूढ़ी और समझदार औरत थी, वो वहां पर आ गई। उसने दोनों औरतों से कहा कि तुम दोनों आखिर किस बात पर झगड़ा कर रही हो। उन दोनों औरतों ने हीरे की अंगूठी के ताल्लुक से गुस्ल खाने की मालिकिन को बता दिया। गुस्ल खाने की मालिकिन ने कहा कि एक काम करो, हीरे की अंगूठी मेरे पास रख दो और तुम दोनों मक्कारी करके दिखाओ। तुम दोनों में जो कोई मक्कारी में आगे निकल जाएगा, हीरे की अंगूठी मैं उसी के हवाले कर दूंगी। अब वो दोनों औरतें ये सुनकर बड़ी परेशान हुई, लेकिन फिर मन ही मन में उन दोनों औरतों ने अंगूठी की लालच में मक्कारी करने का फैसला किया। उन दोनों में से एक औरत शहर काजी की बीवी थी और दूसरी औरत शहर कोतवाल की बीवी थी। शहर काजी की बीवी ने कहा, सबसे पहले मुझे मक्कारी करने का मौका दिया जाए। अगर मैं कामयाब हो गई तो यकीनन ये हीरे की अंगूठी मेरी होगी। कोतवाल की बीवी ने कहा कि ठीक है। इसी तरह गुस्ल खाने की मालिकिन भी इस बात पर राजी हो गई। अब शहर काजी की बीवी अपने घर आती है और आने के बाद थोड़ी देर तक उसने गौर फिक्र किया। उसके बाद अपने पड़ोस में रहने वाले एक नौजवान लड़के को अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद कहा कि तुम मेरा एक काम करोगे। लड़के ने कहा कि बताओ क्या काम है। शहर काजी की बीवी कहती है कि तुम अपने घर से लेकर मेरे घर के अंदर एक सुरंग तैयार करवा दो। इसके एवज जितना पैसा लगेगा मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, और जब सुरंग तैयार हो जाए तो मुझसे आकर मुलाकात करना। लड़के ने शहर काजी की बीवी से अच्छे खासे पैसे लिए और ये काम उसने शुरू कर दिया। चंद दिनों की मेहनत के बाद, चूंकि पड़ोस ही में वो रहता था, सुरंग तैयार कर ली गई। सुरंग तैयार होने के बाद वो लड़का वापस शहर काजी की बीवी के पास आया और कहने लगा, सुरंग तैयार हो गई, अब बताओ आगे क्या करना है। इस पर शहर काजी की बीवी कहती है, अब तुम एक काम करो, तुम शहर काजी को यानी मेरे शौहर को आकर अपने घर बुला कर ले जाओ, ये कहकर कि चले मेरी मंगेतर से मेरा निकाह पढ़ा दें। इस पर वो नौजवान कहता है, मेरी तो कोई मंगेतर ही नहीं है। इस पर शहर काजी की बीवी कहती है, मैं जैसा कह रही हूं बस वैसा करो, इसके एवज मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। पैसों की लालच में वो नौजवान भी इस बात पर राजी हो गया। आखिरकार एक दिन सुबह सवेरे वो नौजवान शहर काजी के घर आया और कहने लगा, हजरत मेरे घर पर तमाम मेहमान मौजूद हैं, बस आपका इंतजार है, आप चलें और मेरी मंगेतर के साथ मेरा निकाह पढ़ा दें। शहर काजी ने कहा कि ठीक है, तुम चलो, मैं बस अभी तैयार होकर आता हूं। वो नौजवान चला गया। शहर काजी की बीवी बिस्तर पर कंबल ओढ़े हुए लेटी थी। शहर काजी ने कहा, मैं थोड़ी देर में एक निकाह पढ़ा कर आता हूं। शहर काजी की बीवी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद शहर काजी दरवाजा खोलकर दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही शहर काजी की बीवी फौरन अपने घर के अंदर मौजूद सुरंग के रास्ते से अपने पड़ोसी नौजवान के घर में पहुंच जाती है। इससे पहले कि शहर काजी उसके घर पहुंचते, वो जाकर सामने बैठ जाती है। शहर काजी घर के अंदर पहुंचे, नौजवान से कहा, चलो मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा देता हूं, बताओ तुम्हारी मंगेतर कहाँ है। जब नौजवान ने ले जाकर मंगेतर के सामने शहर काजी को खड़ा किया तो शहर काजी ये देखकर हैरान रह गए। सामने कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बीवी मौजूद थी। उन्होंने देखा कि सामने तो मेरी बीवी बैठी है। इस पर शहर काजी ने कहा, क्या यही तुम्हारी मंगेतर है? नौजवान कहने लगा, जी हाँ, यही मेरी मंगेतर है। शहर काजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा कि ठीक है, रुको, जल्दबाजी में मैं खुतबे की किताब लाना भूल गया, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं खुतबे की किताब लेकर वापस आता हूँ। ये कहकर शहर काजी दोबारा वहां
वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। इससे पहले कि वो अपने घर पहुंचता, उसकी मक्कार बीवी सुरंग के रास्ते से वापस अपने घर पहुंच जाती है और शहर काजी के घर पहुंचने से पहले फिर कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट जाती है। शहर काजी ने घर में आकर सलाम किया। शहर काजी की बीवी ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, बड़ी जल्दी निकाह पढ़ा लिया आज आपने, बहुत जल्दी वापस आ गए। इस पर शहर काजी ने अपनी बीवी को देखा और देखकर कहा, नहीं, अभी मैंने निकाह पढ़ाया नहीं है, बल्कि मैं खुतबे की किताब यहीं पर भूल गया, बस किताब लेने आया हूँ। ये कहकर शहर काजी ने खुतबे की किताब को उठाया और फिर दोबारा पलट कर जाने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां जो लड़की मौजूद है वो बिल्कुल हूबहू मेरी बीवी की तरह है, जबकि मेरी बीवी तो यहाँ बिस्तर पर कंबल ओढ़े लेटी हुई है। शहर काजी अब दोबारा उस नौजवान के घर पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दिया। इससे पहले कि दरवाजा खोला जाता, शहर काजी की बीवी सुरंग के रास्ते से दोबारा नौजवान के घर में पहुंच जाती है। शहर काजी जब अंदर दाखिल हुए तो देखा सामने फिर से उनकी बीवी मौजूद थी। शहर काजी ने दोबारा अपनी बीवी को देखा, कहा, क्या यही तुम्हारी मंगेतर है? नौजवान ने कहा, जी हाँ हुजूर, यही मेरी मंगेतर है, निकाह पढ़ा दें, मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। शहर काजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा, अगर ये वाकई मेरी बीवी है तो ये तो पहले से मेरे निकाह में है, आखिर इस लड़के के साथ मैं इसका निकाह कैसे करा सकता हूँ? अगर मैंने इस लड़के के साथ इसका निकाह करा दिया गजब हो जाएगा। लेकिन शहर काजी कुछ पूछ नहीं पा रहे थे, परेशान थे। उन्होंने फिर से बहाना लगाया और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, अचानक एक काम मुझे याद आ गया, मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहकर शहर काजी दोबारा उस नौजवान के घर से निकले, वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। इससे पहले कि वो अपने घर पहुंचते, शहर काजी की बीवी फिर एक बार सुरंग के रास्ते से होती हुई फौरन अपने घर पहुंच जाती है, कंबल को ओढ़कर लेट जाती है। शहर काजी घर में दाखिल हुए सलाम करते हुए बीवी ने सलाम का जवाब दिया और कहा, बहुत जल्दी आ गए, क्या निकाह पढ़ा लिया? तो शहर काजी ने कहा, नहीं, अभी मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, दरअसल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीवी ने कहा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? शहर काजी ने कोई जवाब न दिया। सामने देखा एक बर्तन में सेब रखा हुआ था। शहर काजी ने कहा, क्या तुम सेब खाओगी? बीवी ने कहा, जी हाँ, दे दें, खा लेती हूँ। ये कहकर शहर काजी ने सेब को उठाया, अपनी बीवी के हवाले कर दिया और बीवी के हाथ में सेब थमाने के बाद कहा, रुको, मैं निकाह पढ़ाकर अभी वापस आता हूँ। ये कहकर शहर काजी फिर एक बार उस नौजवान के घर की तरफ चल पड़े। इससे पहले कि शहर काजी फिर एक बार उस नौजवान के घर में दाखिल होते, उनकी अपनी बीवी सुरंग के रास्ते से एक बार फिर से नौजवान के घर में पहुंच जाती है। शहर काजी घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा सामने वही लड़की बैठी हुई है जो हूबहू उनकी बीवी की तरह है, लेकिन उसके हाथ में वो सेब भी मौजूद है जो सेब शहर काजी अपनी बीवी के हाथ में थमा कर आए थे। अब शहर काजी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उनका मानो सर ही चकरा गया। शहर काजी उस घर से ये कहते हुए पलटे, मेरी बीवी तो चुड़ैल है, मेरी बीवी तो चुड़ैल है। लोगों ने जब ये सुना तो समझा कि शहर काजी वाकई पागल हो गए हैं। शहर काजी पलटकर फिर एक बार घर आए तो देखा उनकी बीवी कंबल को ओढ़े हुए बिस्तर पर यूं ही लेटी हुई है। शहर काजी अपने बालों को नोचते हुए, अपने गिरेबान और दामन को चाक करते हुए घर से बाहर निकल गए और वो यहाँ वहां घूमने लगे, ये कहते हुए, मेरी बीवी तो चुड़ैल है, मेरी बीवी तो चुड़ैल है। यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें पागल समझना शुरू कर दिया। इसके बाद शहर काजी की बीवी बड़ी खुश हुई और फिर वो गुस्ल खाने की मालिकिन के पास पहुंची, अपनी मक्कारी का पूरा वाकया बयान कर दिया। गुस्ल खाने की मालिकिन बड़ी खुश हुई। शहर कोतवाल की बीवी जो पहले ही से वहां मौजूद अपने नंबर का इंतजार कर रही थी, उसने शहर काजी की बीवी की पूरी कहानी सुनी और कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे शहर में मुझ जैसा कोई मक्कार हो ही नहीं सकता, अब मेरी मक्कारी देखो। ये कहकर वो फौरन अपने घर जाती है, नौकरानी को बुलाती है, उसके हवाले खाने पीने का सामान करती है और एक जोड़ी कपड़ा उसको देती है और कहती है, फला दरगाह शरीफ पर चले जाओ, वहां एक फकीर बैठा है जिसका चेहरा मेरे शौहर से मिलता जुलता है, उसको ले जाकर ये कपड़ा दो, खाने पीने का सामान दो और उससे कहना कि फौरन अपने पुराने कपड़े उतार कर तेरे हवाले कर दे और ये नया कपड़ा
कपड़ा पहन ले और जितना जल्दी हो सके शहर से कहीं दूर चला जा। उसकी वजह यह है फला मकाम पर एक डाका पड़ा है और डाका डालने वाला जो डाकू है उसकी शक्ल तुझसे मिलती जुलती है। शहर कोतवाल गुस्से में तुझे तलाश कर रहा है, अगर तू उसके हाथ लग गया तो तेरी खैर नहीं है। जब शहर कोतवाल की बीवी ने अपनी नौकरानी को ताकीद करके भेजा, फौरन वो दरगाह शरीफ पर जाती है, ऐसे फकीर को तलाश करती है, उसके कपड़े तब्दील कराती है, खाने पीने का सामान उसके हवाले करती है और उसके पुराने कपड़े लेकर वापस घर आ जाती है, शहर कोतवाल की बीवी के हवाले कर देती है। शाम के वक्त जब शहर कोतवाल थका मांदा अपने घर आता है, बीवी मुस्कुराकर उसका खैर मकदम करती है। वो आकर घर में बैठ जाता है और कहता है, तुम मेरे लिए आज हलवा तैयार कर दो, आज मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ मीठा खाने को जी चाहता है। बीवी कहती है, मैं अभी आपके लिए हलवा तैयार किए देती हूँ। इसके बाद शहर कोतवाल की बीवी अपने शौहर के लिए गर्म गर्म हलवा तैयार करती है। हलवा बनाने के बाद उसके अंदर वो अच्छी खासी अफीम भी मिला देती है। उसके बाद वो हलवा लाकर अपने शौहर के सामने रख देती है। वो दिन भर का थका मांदा था, जी भर के वो गर्म गर्म हलवा खाता है। गर्म गर्म हलवा खाते ही शहर कोतवाल पर अफीम का असर शुरू हो जाता है। उसका सर चकराने लगता है, आंखें बोझल होने लगती हैं, वो बिस्तर पर गिरकर सो जाता है। जब बीवी ने देखा कि मेरा शौहर गहरी नींद में है, फौरन उसने अपनी खादिमा को और उसके शौहर को बुलाया और बुलाने के बाद उसके सर के बालों को मूंड दिया, उसकी मूंछों को काट दिया, फिर उसके कपड़े को उतार कर उसी फकीर के पुराने कपड़े उसको पहना दिए और पहनाने की बात कहा, इसको जो है अब ले जाकर वहीं दरगाह पर बिठा कर आ जाओ। अब शहर कोतवाल की बीवी के कहने पर नौकरानी और उसका शौहर उसे उठाकर जैसे तैसे ले जाते हैं और दरगाह के बाहर छोड़कर वापस चले आते हैं। कुछ देर के बाद जब शहर कोतवाल को होश आता है, अपने सर पर हाथ फेरता है तो देखता है सर के तमाम बाल गायब हैं, अपने चेहरे को देखता है तो मूंछें भी गायब हैं, अपने बदन को देखता है तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो वहां से उठता है और भागता दौड़ता जैसे तैसे अपने घर वापस आता है। घर का दरवाजा बंद था, दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। शहर कोतवाल की बीवी दरवाजा खोलती है, कहती है, बताओ कौन हो, यहाँ कैसे आना हुआ। इस पर शहर कोतवाल कहता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, अरे मैं तुम्हारा शौहर हूँ, हटो मुझे अंदर आने दो। इस पर बीवी कहती है, तुम कौन हो, पागल हो गए हो, मेरा शौहर तो अंदर बिस्तर पर लेटा सो रहा है, कई दिनों से उसकी तबीयत खराब है, तुम क्या बकवास करते हो। शहर कोतवाल इस पर नाराज हो जाता है, अपनी बीवी को धक्का मार के जबरन घर में दाखिल होने की कोशिश करता है। वो शोर मचा देती है, अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फकीर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद शहर कोतवाल की बीवी कहती है, मेरे शौहर अंदर बीमार बिस्तर पर पड़े हैं और ये फकीर पता नहीं कहां से आया, मेरे घर में दाखिल होना चाहता है, अपने आप को मेरा शौहर और शहर कोतवाल कहता है। ये सुनने के बाद अड़ोसी पड़ोसी जो थे आखिरकार शहर कोतवाल की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जिससे जो हो सका, जितना हो सका, सब ने उसे खूब मारा। लोगों की अच्छी खासी मार खाने के बाद आखिरकार मजबूरन वो दोबारा पलटकर उसी दरगाह पर चला जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। आने जाने वाले जो कुछ भी बचा कुचा उसे दे देते, वही खा पी कर वो गुजारा करता। 1 महीने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई, वो सूख कर कांटा हो चुका था। उसके जिस्म पर मौजूद कपड़े और भी मैले कुचैले और पुराने हो चुके थे। आखिरकार जब भूख की शिद्दत बर्दाश्त न हुई और उसके पास खाने पीने को कोई सामान न था, तो मजबूरन एक बार फिर अपने घर आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। बीवी दरवाजा खोलती है, कहता है, मैं भूखा हूँ, मेरे हाल पर रहम करो, मुझे कुछ खिला दो। अब बीवी को अपने शौहर पर यानी शहर कोतवाल पर रहम आ जाता है। वो उससे कहती है, तुम एक काम करो, घर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। वो खुशी खुशी घर के अंदर दाखिल हो जाता है। शहर कोतवाल की बीवी फिर एक बार गर्म गर्म हलवा तैयार करती है, उसके अंदर अफीम मिला देती है और लाकर उस फकीर के सामने यानी अपने शौहर के सामने
रख देती है। चूंकि भूखा था, अपने सामने गर्म गर्म हलवा देखकर फौरन उस पर टूट पड़ता है, जी भरकर खाता है। अब जैसे ही उसने हलवा खाया, अफीम ने अपना असर शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, सर चकराने लगता है, वो दोबारा जमीन पर गिर जाता है। अब शहर कोतवाल की बीवी ने फिर एक बार अपनी नौकरानी और उसके शौहर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इनके कपड़े तब्दील करो। कपड़ा तब्दील कर दिया गया। 1 महीना गुजर चुका था, थोड़े से बाल उग आए थे। ले जाकर दोबारा उसी बिस्तर पर उसे लिटा दिया गया जहां से उसको उठाया गया था। अब जब कुछ देर के बाद उसकी आंख खुलती है, अपने आप को फिर एक बार बिस्तर पर देखता है और सामने गर्म गर्म हलवा देखता है, परेशान हो जाता है। बीवी कहती है, आपने कहा कि हलवा तैयार करो, मैं आपके लिए हलवा तैयार करने लगी। वापस आकर देखा तो आप गहरी नींद में सो रहे थे। आप इतने थके मांदे थे, न जाने कितने घंटे आप सोते रहे। शौहर कहता है, अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है, कम से कम मैं सोकर उठ तो गया। अपनी बीवी को बताता है, मैंने कितना भयानक ख्वाब देखा है, मैं तो यहां से निकलकर किसी और दुनिया में चला गया था। तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी हालत क्या थी। बीवी कहती है, बातें बाद में करेंगे, उठो पहले हलवा खा लो। कब से हलवा बनाकर मैंने रखा है, कहीं ठंडा ना हो जाए। इसके बाद बीवी अपने शौहर से कहती है, तुम हलवा खाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर निकलती है, हमाम खाने की तरफ दौड़ पड़ती है ताकि गुस्ल खाने की मालिकिन को जाकर अपनी मक्कारी का किस्सा सुनाए और वो हीरे की अंगूठी वो हासिल कर सके। जब गुस्ल खाने में वो पहुंचती है, उसने देखा शहर काजी की बीवी पहले से वहां मौजूद उसका इंतजार कर रही थी। जब शहर कोतवाल की बीवी वहां पहुंची, पहुंचने के बाद वहां पता किया तो पता चला गुस्ल खाने की जो मालिकिन थी वो 1 महीने पहले ही शहर को छोड़कर कहीं और जा चुकी थी और वो कहां गई थी इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अल्लाह अकबर। जब उन दोनों औरतों ने सुना, अपना सर पकड़कर वो बैठ जाती हैं और उन्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने अपने शौहरों के साथ सिर्फ एक हीरे की अंगूठी के लिए कितनी बड़ी मक्कारी की, कितना बड़ा धोखा और फरेब किया। नतीजे में हमें क्या मिला, नामे अमाल में सिर्फ गुनाहों में इजाफा हुआ। एक हीरे की अंगूठी की खातिर हमने अपने शौहरों पर कितना जुल्म किया, आखिर हमारे हाथ क्या लगा। नाज़रीन इकराम, दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने शौहरों के साथ जिंदगी भर मक्कारी करती रहती हैं, धोखा देती रहती हैं, फरेब करती रहती हैं। याद रखना, जैसे इन मक्कार औरतों ने अपने शौहरों के साथ किया, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसी तरह से दुनिया में जब भी कोई बीवी अपने शौहर के साथ मक्कारी या धोखेबाजी करती है तो सिवाय आखिरत की तबाही और बर्बादी और आखिरत के अजाब के उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अल्लाह तबारक तआला हमें एक दूसरे के साथ मक्कारी करने, धोखाधड़ी करने, एक दूसरे से झूठ बोलने या एक दूसरे का मजाक उड़ाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम बीवियों को अपने शौहर का, शौहरों को बीवियों का हक अदा करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।